जो हमारी पहली पोएट्री है, कैरेक्टर ऑफ लाइफ, हैप्पी लाइफ, मतलब कैरेक्टर का यहाँ अर्थ आएगा गुण, ऑफ हैप्पी लाइफ, प्रसन्न जीवन जीने के गुण। तो देखिए क्या है यहाँ से, पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह कितना प्रसन्न है। हाउ हैप्पी इज ही, वह कितना प्रसन्न है। ही बॉर्न और टॉट, वह जन्म से ही इतना प्रसन्न है, और मतलब या टॉट मतलब सीखा है। उसने जन्म से ही प्रसन्न, वह जन्म से ही इतना प्रसन्न है, या उसने प्रसन्न रहना सीखा है। दैट सर्व्ड नॉट एनदर्स विल, जो कि सर्थ, सर्थ मतलब सेवा करता है या कार्य करता है, नॉट मतलब नहीं, एनदर्स विल मतलब दूसरों की इच्छाओं के अनुसार, एनदर्स मतलब दूसरों की, विल मतलब इच्छा। उसने, वह जन्म से ही इतना प्रसन्न है, या उसने सीखा है। किसने, जो कि दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। उस व्यक्ति ने क्या प्रसन्न रहना सीखा है, या वह पहले से ही इतना प्रसन्न है, जन्म से ही इतना प्रसन्न है। अब देखिए, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हुज आर्म्योर, आर्म्योर मतलब होता है सुरक्षा कवच, है ना। इज मतलब है, हिज मतलब उसका, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी, और थॉट मतलब विचार, जिसका एकमात्र सुरक्षा कवच है क्या, ईमानदारी वाले विचार। ईमानदारी के विचार ही जिसके एकमात्र सुरक्षा कवच है। उस व्यक्ति ने क्या, ऑनेस्ट थॉट, जिसकी आर्मी और मतलब सुरक्षा कवच है, इज मतलब है ऑनेस्ट थॉट, जिसके ईमानदारी वाले विचार ही एकमात्र सुरक्षा कवच है। और क्या सुरक्षा कवच है, एंड सिंपल ट्रूथ इज हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सरल सत्य, सिंपल मतलब साधारण सरल, और ट्रूथ मतलब सत्य, और साधारण सरल सत्य ही हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट स्किल मतलब सर्वोत्तम गुण, और जिसके साधारण सरल क्या, साधारण सरल सत्य ही उसका सर्वोत्तम गुण है, सर्वोत्तम योग्यता है। क्या कह लेंगे, गुण या योग्यता। स्किल मतलब क्या होता है, निपुण होता है कि नहीं। यहाँ पे अर्थ आएगा योग्यता। चलिए अब सिर्फ हिंदी देखिए, हाउ इज हैप्पी ही बॉर्न टॉट, यहां से वह जन्म से ही इतना प्रसन्न है, या उसने सीखा है। किसने, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। उस व्यक्ति ने, वह व्यक्ति जन्म से ही इतना प्रसन्न है, या उसने सीखा है। जिसकी एकमात्र सुरक्षा कवच है, क्या सुरक्षा कवच है, ईमानदारी के विचार ही जिसका एकमात्र सुरक्षा कवच है। और जो सरल सत्य ही जिसके सर्वोत्तम गुण है, सर्वोत्तम योग्यता है। जिसके साधारण सरल सत्य ही सर्वोत्तम योग्यता है। उस व्यक्ति के ने जन्म से ही प्रसन्न रहना सीखा है। जन्म से ही प्रसन्न है या बाद में सीखा है। पैशन मतलब हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, पैशन मतलब होता है जो हमने अलंकार में पढ़ा था, विभाव अनुभाव संचारी भाव। इस प्रकार के भाव जो अंदर तो रहते हैं लेकिन किसी समय जागृत अवस्था में आ जाते हैं, जैसे कि क्रोध, मोह, माया। ये सब क्या है, जब अपने वेग पर आते हैं तो फिर व्यक्ति अपने ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं रहता है। यदि क्रोध आ रहा है तो, या अन्य कोई भाव आ रहे हैं तो कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये क्या रहेंगे, मनो इच्छा, मन की इच्छाएं। जिसकी मन की भावनाएं, नॉट हिज मास्टर, नॉट मतलब नहीं है, मास्टर मतलब स्वामी। जिसकी मन की इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं है। इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ ये होगा, स्वामी होने का मतलब क्या है,
जो मन की भावनाएं हैं वो उसकी स्वामी नहीं है। इसका अर्थ होगा उसकी मन की भावनाएं उसके ऊपर हावी नहीं है। मतलब जो उसकी मन की भावनाएं हैं वो उस व्यक्ति को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकती हैं या उस पर हावी नहीं है। हुज सोल स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, किसके लिए? जिसकी आत्मा, सोल मतलब आत्मा, इज मतलब है, स्टिल मतलब सदैव, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार, फॉर डेथ जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अब आत्मा हटा के हम यहाँ क्या कर देंगे? जो व्यक्ति हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है और जिसकी मन की भावनाएं उस पर हावी नहीं है, और क्या? अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वर्ल्ड विथ केयर सांसारिक चिंताएं, केयर मतलब तो ध्यान रखना होता है ना, इसे ध्यान नहीं है सांसारिकता की तरफ, तो यहां होगा सांसारिक चिंताएं। अनटाइड मतलब, टाइड मतलब होता है बंधना, अनटाइड मतलब नहीं बंधा हुआ है, मतलब मुक्त है, फ्री है। टाइड मतलब होता है बांधना, होता कि नहीं? अनटाइड मतलब मुक्त है किन चीजों से? अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड मतलब जो मुक्त है किनसे? वर्ल्ड विथ केयर, सांसारिक चिंताओं से जो मुक्त है। और क्या? और किन चीजों से मुक्त है? ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। प्रिंसली लव मतलब राजा की कृपा, प्रिंसली लव मतलब राजा की कृपा। जो भी व्यक्ति होते हैं राजा तो हर गांव के राजा हो या कोई बड़े सज्जन महाजन वाले लोग हों तो सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उनकी कृपा हो जाए, चाहते हैं। और क्या कहते हैं? अरे थोड़ी ही तो राम राम करना है उनसे, थोड़ी ही तो चापलूसी करना है उनकी, अपना काम तो बन जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति क्या इन सब चीजों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि वह उनकी जो मनोभावना है, मन की भावना है, वो उस पर हावी नहीं होती हैं। वो ऐसे व्यक्ति कभी भी मरने के लिए, सदैव मरने के लिए तैयार रहते हैं, मृत्यु के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए वो क्या? अनटाइड, मुक्त रहते हैं। किनसे? सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहते हैं। अब जो सदैव मरने के लिए तैयार है वो तो कहेगा जो होना है हो जाए, हमें क्या करना है। लेकिन कुछ लोग जैसे कहते भैया अगर उनको अपना काम बनाना है तो जाओ उनके दरवाजे चले जाओ, उनके चरण छू लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो कहते हैं और हमें नहीं छूने चरण, हम कल परसों मरते हूँ आज मर जाए लेकिन हमें चरण नहीं छूना, होता कि नहीं? तो जो व्यक्ति हमेशा मृत्यु के लिए तैयार है वह क्या? अनटाइड, मुक्त है। किनसे? सांसारिक चिंताओं से और राजा की कृपा से। और वल्गर ब्रीथ, वल्गर ब्रीथ मतलब क्या होता है? जो लोग आम जनमानस, चार जो कहते चार लोग ऐसी बातें करते वैसी बातें करते, तो वो चार लोगों की बातों से भी मुक्त है, मतलब लोगों की आलोचनाओं से भी मुक्त है, राजा की कृपा से भी मुक्त है, सांसारिक चिंताओं से मुक्त है। किस प्रकार की सांसारिक चिंताएं? जैसे कि राजा की कृपा, चार लोग जो बातें कर रहे हैं वो आलोचना, तो वो लोगों द्वारा की गई आलोचनाओं से भी मुक्त है। अब चलो एक बार इसका पूरा हिंदी में अर्थ देख लो। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, तो देखिए जिसकी मनोभावनाएं उस पर हावी नहीं है, हिज मतलब उस पर, पैशन मतलब मनोभावनाएं, नॉट हिज मास्टर आर उस पर हावी नहीं है, जिसकी मनोभावनाएं उस पर हावी नहीं है, और जिसकी आत्मा क्या? हमेशा तैयार रहती है मृत्यु के लिए, मतलब जो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है वो क्या है? सांसारिक चिंताओं से मुक्त है। किस प्रकार की सांसारिक चिंताओं से? राजकुमार की कृपा और और किन से? आलोचना, लोगों द्वारा की गई आलोचनाओं से भी मुक्त है। Who hath his life from rumors freed? Who hath मतलब रखता है, his life अपने जीवन को रखता है, from मतलब से, rumors, rumors मतलब क्या होता है? rumors मतलब होता है अफवाहें, और फ्रीड मतलब स्वतंत्र, फ्रीड मतलब क्या होता है? स्वतंत्र या दूर, और हेथ मतलब क्या? रखना। जो अपने जीवन को क्या रखता है, कहाँ रखता है? दूर रखता है या स्वतंत्र रखता है या मुक्त रखता है। किनसे? रेमर्स, अफवाहों से।
जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। और हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा ही, कॉन्शियंस मतलब अंतरात्मा, एज मतलब है, हिज मतलब उसकी, स्ट्रॉन्ग रिट्रीट का अर्थ आएगा मजबूत शरण स्थल, मजबूत शरण स्थल, जिसकी अंतरात्मा ही उसका मजबूत शरण स्थल है। रिट्रीट की मीनिंग क्या दी गई है? पीछे हटने का संकेत दी गई है कि नहीं? लेकिन जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, किसी कार्य पर, किसी लक्ष्य पर चलता है, बीच में कुछ बाधाएं आती हैं तो पीछे हट के क्या करता है? वो शरण ही लेता है। तो यहाँ अर्थ आएगा कि जिसकी अंतरात्मा ही उसका मजबूत शरण स्थल है, मतलब वह अन्य किसी दूसरों के पास नहीं जाता। कहाँ शरण लेता है? अपनी अंतरात्मा में ही शरण लेता है। हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर फीड, देखो स्टेट मतलब होता है स्थिति, पोजीशन। नेदर मतलब होता है ना तो, जहां नेदर लगा है तो आगे जाके कहीं ना कहीं नॉर आएगा, नेदर नॉर एदर और, पढ़े हैं कभी ये? तो जिसकी स्थिति ना तो, फ्लैटर फीड, फ्लैटर मतलब चापलूस करने वालों से, और फीड मतलब प्रभावित। तो जिसकी स्थिति ना तो चापलूसी करने वाले लोगों से प्रभावित है। अब चापलूसी करने वाले लोगों से प्रभावित होने का मतलब क्या है? जिसकी स्थिति में डगमगाती नहीं है, किनसे? चापलूसी करने वाले लोगों से। यदि कोई व्यक्ति प्रगति कर रहा है तो दो चार लोग लगे रहते हैं उसके आगे पीछे, लगे रहते हैं कि नहीं? अरे तुम तो बहुत बढ़िया, तुम तो ऐसा हो, तो चापलूसी करने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं? इससे क्या होता है? यदि व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो प्रगति के कार्य पर है, वह उन लोगों के अनुसार चलने लगे जो उसकी चापलूसी करते हैं, तो वह क्या, उसकी प्रगति रुक जाएगी। क्योंकि चापलूसी करने वाले क्या कहते हैं? जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसने पूछा ये ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, हम ऐसा कर दें, हाँ बहुत बढ़िया। चापलूसी करने वाले क्या करते हैं? हाँ मैं हाँ करते हैं, वही तो चापलूसी होती है। तो उसने कहा है जिसकी स्थिति, स्टेट मतलब स्थिति, कैन नेदर फ्लैटर फीड, जिसकी स्थिति डगमगाती नहीं है, फीड मतलब होता है प्रभावित होना, चापलूस करने वालों लोगों से प्रभावित नहीं होती है। मतलब जिसकी स्थिति चापलूसी करने वाले लोगों से क्या प्रभावित नहीं होती है या डगमगाती नहीं है। और ना ही, नोर, नोर मतलब ना ही, रियून मेक ऑपर्स ग्रेड, रियून मतलब विनाश, और ऑपर्स मतलब ऑपरेशर्स मतलब, और ना ही मेक मतलब बनाता है, मेक मतलब बनाता है। देखो इसका अर्थ कैसे आएगा? नोर पहले लगाएंगे नोर का अर्थ, फिर लगाएंगे मेक का अर्थ, फिर लगाएंगे ग्रेट का अर्थ। और ना ही बनाता है, ग्रेट मतलब महान, किन्हें? रियून ऑपरेशर्स, ऑपरेशर्स मतलब क्या होता है? अत्याचार करने वालों के, विनाश करने वालों को, अत्याचारों का विनाश करने वाले लोगों का, वो क्या? नोर मेक ग्रेट, महान नहीं बनाता है। तो विनाश, रियून मतलब क्या होता है? विनाश या दमन करना। तो वो क्या महान नहीं बनाता है, किन्हें महान नहीं बनाता है? जो अत्याचारों को क्या दमन करते हैं, जो अत्याचारों को नष्ट करते हैं, उनको वह क्या महान नहीं बनाता है। नोर मतलब ना ही, और मेक मतलब बनाता है, ग्रेट मतलब महान, वह महान नहीं बनाता है। किन्हें महान नहीं बनाता है? जो अत्याचारों का दमन करते हैं, जो अत्याचारों को नष्ट करते हैं, बुरे कार्यों को क्या दमन करते हैं। सीधी सी बात है, मान लो वह व्यक्ति स्वयं ही क्या गलत कार्यों को नष्ट कर रहा है, फिर भी वह ना तो दूसरों को महान बनाता है, ना ही स्वयं को महान बनने देता है, भले ही वह अत्याचारों का दमन कर रहा हो, नष्ट कर रहा हो। चलिए देखिए तो इसका पूरा अर्थ फिर से इन 4 लाइनों का। जो अपने जीवन को रखता है क्या, रेमर्स फ्रीड, अफवाहों से मुक्त रखता है, और जिसकी अंतरात्मा ही उसका मजबूत शरण स्थल है। जो ना तो
चापलूसी करने वालों से प्रभावित होता है, या जिसकी स्थिति डगमगाती नहीं है। किनसे? चापलूसी करने वाले लोगों से डगमगाती नहीं है। नो रियून मेक ऑफर्स ऑपरेशंस ग्रेट, और ना ही क्या विनाश या दमन करने वाले लोगों को महान बनाता है। देखो, वह लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है और दमन करने वाले लोगों को महान नहीं बनाता है। Who invites none whom chance doth rise। अब देखिए, इनवाई मतलब होता है ईर्ष्या करना, नन मतलब कोई भी, एक नहीं, एक भी नहीं, ठीक है, मतलब किसी से भी नहीं। whom उनसे, जो, चांस डॉथ राइज, चांस मतलब क्या होता है? अवसर, और राइज मतलब, डॉथ राइज मतलब होता है ऊंचा उठना या प्रगति करना। अब इसका सही अर्थ क्या आएगा? तो जो इनवाइनन मतलब ईर्ष्या नहीं करता है, इनवाइनन का अर्थ क्या आएगा? जो ईर्ष्या नहीं करता है। किनसे? हुम चांस डॉथ राइज, जो अवसर से क्या डॉथ राइज ऊंचा उठे, या जिन्होंने प्रगति की है। हम कहते हैं बाई चांस, संयोगवश, जिन्होंने संयोगवश, क्या होता है कई लोग दिन रात कर देते हैं और तरक्की नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग बाई चांस तरक्की कर जाते हैं, तो अन्य लोगों को ईर्ष्या हो जाती है कि बताओ इसे कुछ नहीं करना पड़ा, इतनी जल्दी तरक्की हो गई। तो उसने बताया हु इनवाइस नन, जो घृणा नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है। किनसे? उनसे जो संयोगवश, जिन्होंने प्रगति की है, चांस डॉथ राइज, जिन्होंने संयोगवश प्रगति की है, वह उनसे ईर्ष्या नहीं करता है। नोर वाइस, नोर वाइस, वाइस मतलब बुराई करना, वाइस मतलब क्या होता है? बुराई करना। हु नेवर अंडरस्टूड, और ना ही बुराई करता है। क्योंकि हु नेवर अंडरस्टूड, जो उसे कभी समझ नहीं पाते, जो उसे कभी समझते ही नहीं है। क्या होता है, जो व्यक्ति हमें समझते नहीं वो हमारे बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम उसकी बुराई करते, अरे वो गलत है, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात है। तो उसमें कहा गया ना ही वो क्या वाइज, नोर वाइज, ना ही वो बुराई करता है। क्योंकि हु नेवर अंडरस्टूड, जो उसे कभी नहीं समझ पाते हैं, जो उसे कभी समझ नहीं सके, उनकी वो बुराई नहीं करता है। क्या नहीं समझ पाए? देखिए, हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विथ पेराइज, कि कितने गहरे, डीपेस्ट मतलब गहरे, बाउंड्स मतलब घाव, बाउंड्स मतलब घाव, आर मतलब है, गिवन मतलब दिए गए, गिवन मतलब दिए गए, और पेराइज, पेराइज मतलब क्या होता है? प्रशंसा, पेराइज मतलब प्रशंसा। तो नोर वाइज, ना ही वो क्या करता है? वाइज मतलब क्या होता है? बुराई, है ना? ना ही वो बुराई करता है। क्योंकि हु नेवर अंडरस्टूड, जो समझ नहीं पाते हैं। क्या नहीं समझ पाते हैं? कि हाउ डीपेस्ट बाउंड आर गिवन विथ पेराइज, पेराइज मतलब प्रशंसा, कि जो व्यक्ति कार्य पे प्रगति पे कर रहा है, चल रहा है, उसे हाउ डीपेस्ट कितने गहरे घाव, बाउंड्स मतलब घाव दिए गए हैं, विथ पेराइज प्रशंसा के साथ कितने गहरे घाव दिए गए हैं। अब प्रशंसा के साथ गहरे घाव देने का मतलब क्या है? वो प्रशंसा झूठी है। तो झूठी प्रशंसा के साथ कितने गहरे घाव दिए गए हैं, जो व्यक्ति इसे नहीं समझ पाते हैं, उनकी वो कभी बुराई नहीं करता है। क्योंकि कुछ लोग जैसे बुराई करते हैं, अरे वो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो वो व्यक्ति कहता है कि अब हम उन्हें क्या बताएं कि हमने कितनी मेहनत की है ना? फिर भी वो उन लोगों की बुराई नहीं करता है, क्योंकि जिसे पता नहीं है कि उस व्यक्ति ने कितने घाव झेले हैं, फिर भी वो ऐसे लोगों की बुराई नहीं करता है। गेट खुले रहने दो। नो रूल्स ऑफ स्टेट, नो रूल्स ऑफ स्टेट, वैसे स्टेट का मतलब तो होता है राज्य,
क्या होता है? राज्य। लेकिन स्टेट का इसमें सही अर्थ क्या? पोजीशन, स्थिति। नो रूल ऑफ स्टेट, नो रूल, कोई नियम नहीं है किसके? स्थिति में बने रहने के, कि आप किस स्थिति में हो। कोई किसी समय गरीबी स्थिति में रहता है, कोई दरिद्र स्थिति में रहता है, कोई आलीशान स्थिति में रहता है, तो इसकी कोई नियम नहीं है कि आप किस स्थिति में हो। बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन नियम है, रूल्स है किसके? ऑफ गुड, अच्छे बने रहने के नियम है। जब आदमी एकदम गरीब हो जाता है, दरिद्र हो जाता है, तो वो सोचता है हम बहुत दरिद्र हो गए हैं और हम अब अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसा करो ये चोरी कर लो या और कुछ गलत उपाय अपनाता है कि नहीं? तो नो रूल्स ऑफ स्टेट, कोई नियम नहीं है ऑफ स्टेट, स्थिति में, स्थिति के कोई नियम नहीं है कि आप इसी स्थिति में रहेंगे तब आप बढ़िया हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जब आप अमीर रहेंगे तभी नहीं। स्थिति के कोई नियम नहीं है कि आप किस स्थिति में हो, लेकिन कोई भी स्थिति हो, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन नियम है, बट लेकिन रूल्स, नियम है किसके? ऑफ गुड। स्थिति कैसे भी हो, अच्छे बने रहने के नियम है। चाहे आप अमीर हो, अमीर से अमीर बन गए हो, तो भी आपके कार्य व्यवहार कैसे रहने चाहिए? अच्छे। और चाहे आप गरीब से गरीब हो गए हो, दरिद्र से दरिद्र स्थिति में आ गए हो, फिर भी आप, ये तो जरूर नियम है कि आपको अच्छे बने रहने चाहिए, रूल्स ऑफ गुड। समझ में आया? तो चलिए इन 4 लाइनों का हिंदी में अर्थ देख लें। जो कि हु एनवाई, जो कि ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है। किनसे? हुम चांस डॉथ राइज, जो संयोगवश जिन्होंने प्रगति की है उनसे वह क्या? इनवाइज मतलब ईर्ष्या, वह उनसे ईर्ष्या नहीं करता है। नेवर वाइज, और ना ही कभी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो उसे कभी नहीं समझ सके कि कितने गहरे घाव दिए गए हैं प्रसन्नता के साथ, मतलब प्रसन्नता के साथ कितने गहरे घाव दिए गए हैं, जो व्यक्ति उसे समझ नहीं पाते उनकी भी वो बुराई नहीं करता है। और आप जीवन में किस स्थिति में जी रहे हैं इसका कुछ नियम नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है कि आप कौन सी स्थिति में हो, लेकिन आप हर एक स्थिति में अच्छे बने रहें, इसका ये जरूर नियम है। ये आपको बहुत जरूरी है कि आप कैसे अच्छे बने रहें, बट रूल्स ऑफ गुड। स्टेट का मतलब राज्य नहीं आएगा, क्या आएगा? स्थिति। भले ही गाइड में राज्य दिया हो अर्थ में, लेकिन यहां सही अर्थ क्या है? स्थिति। अब देखिए, हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे। हु गॉड, देखिए ऊपर के जो मीनिंग है वहां पे भी कहीं पे डॉथ दिया गया था, डॉथ राइज। देखो डॉथ मतलब होता है से, डॉथ मतलब क्या होता है? जैसे वित्त का प्रयोग होता है से। आते जाओ, बैठते जाओ, सो नहीं है। डॉथ मतलब क्या होता है? से। जैसे वित्त का प्रयोग होता है से, वैसे ही। जैसे देखिए, हुम चांस डॉथ राइज, जिसने संयोग से क्या क्या की है? प्रगति की है। राइज मतलब ऊंचा उठाया है ना, तो यहां डॉथ का अर्थ आएगा से। अब देखिए, आ जाओ वापस वहीं पे। अरे यार, हु गॉड डॉथ, जो लेट एंड अर्ली प्रे, जो क्या करता है? भगवान से प्रार्थना करता है। क्या? लेट एंड अर्ली। लेट मतलब क्या होता है? देर से होता ना। अर्ली मतलब क्या होता है? जल्दी। लेकिन लेट का अर्थ आएगा यहां शाम तक, शाम को। और अर्ली मतलब आएगा सुबह, जो भगवान से सुबह शाम प्रार्थना करता है, या जो भगवान की सुबह शाम प्रार्थना करता है। यही अर्थ आएगा कि नहीं? अर्ली एंड लेट। अर्ली मतलब सुबह सुबह, और लेट मतलब शाम को, मतलब समझा है ना? हु गॉड डॉट लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान से सुबह शाम प्रार्थना करता है। काहे की प्रार्थना करता है? मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, और अधिक ऑफ हिज ग्रेस। ग्रेस मतलब कृपा, ग्रेस मतलब क्या होता है? कृपा। और मोर मतलब और अधिक, इतना तो आप जानते हो।
काय की प्रार्थना करता है कि भगवान अपनी और अधिक कृपा बनाए रखना हमारे ऊपर। मोर ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, जो उपहार में पहले से दी है, देन गिफ्ट टू लैंड, जो उपहार के रूप में दी है, ऑफ हिज ग्रेस, देन गिफ्ट टू लैंड, जो उपहार के रूप में क्या, भगवान की कृपा है। तो मोर वह प्रार्थना करता है और अधिक, ऑफ हिज ग्रेस, उनकी कृपा की। हिज मतलब किसकी, भगवान की कृपा की, भगवान द्वारा दी गई कृपा है, की गई कृपा है, और अधिक कामना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, प्रे मतलब प्रार्थना करता है, और अधिक कृपा बनाए रखने की, जो क्या, गिफ्ट टू लैंड, जो उपहार के रूप में दी गई है, उपहार रूप में जो क्या दी गई है, कृपा दी गई है, उसकी और अधिक कामना करता है, प्रार्थना करता है। अब देखिए, हु, जो एंटरटेन द हार्मलेस डे, जो क्या, एंटरटेन मतलब व्यतीत करता है, प्रसन्नता के साथ व्यतीत करता है। द हार्मलेस डे, हार्म मतलब होता है हानि, और लेस मतलब बिना हानि के, है ना। जैसे केयर मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, और केयरलेस मतलब, केयरलेस मतलब क्या होता है, लापरवाह होता ना। तो ऐसे ही नीड मतलब आवश्यकता, और नीडलेस मतलब कोई आवश्यकता नहीं है ना। इसी प्रकार से जो कि क्या करता है, एंटरटेन, एंटरटेन मतलब प्रसन्नता के साथ, है ना, व्यतीत करता है, डे, द हार्मलेस डे, बिना किसी हानि के, हानि रहित दिन व्यतीत करता है, जो क्या करता है, हानि रहित दिन को व्यतीत करता है, किसके साथ, विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड। वेल चूजन मतलब चुनिंदा, अच्छी प्रकार से भली भांति रूप से चुनी गई पुस्तकों के साथ, और क्या, मित्रों के साथ, जो अपने दिन को किनसे एंटरटेन करता है, किनसे एंटरटेन करता है, प्रसन्नता के साथ व्यतीत करता है, चुनिंदा पुस्तकों के साथ और मित्रों के साथ, या मित्रों के साथ व्यतीत करता है। कैसा, पूरा दिन कैसा, हानि रहित। उस व्यक्ति पर क्या, भगवान थोड़ी और कृपा बनाए रखना, वो ऐसी प्रार्थना करता है। भगवान से सुबह शाम दिन रात प्रार्थना करता है। किस चीज की प्रार्थना करता है, कृपा बनाए रखने की। उपहार स्वरूप में आप हमें अपनी और अधिक कृपा बनाए रखो, कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करता है। हिंदी में बता दें एक बार 4 लाइनों का। हु गॉड डॉथ लेट, तो देखिए यहाँ पे, जो भगवान से सुबह शाम प्रार्थना करता है, क्या की प्रार्थना, और अधिक कृपा बनाए रखने की, उपहार स्वरूप में उसे दे दें। लैंड मतलब दे दें, अपनी कृपा दे दें। अब इसका क्या मतलब होगा, कृपा दे दें, कृपा प्रदान करें, उपहार के रूप में कृपा प्रदान करें, और अधिक कृपा प्रदान करें, बनाए रखें, बनाए रखने की प्रार्थना करता है, जो अपने दिन को प्रसन्नता के साथ व्यतीत करता है, बिना किसी हानि के। हार्मलेस मतलब बिना किसी हानि के, प्रसन्नता के साथ व्यतीत करता है। किन चीजों के साथ, क्या, चुनिंदा पुस्तकों और मित्रों के साथ, अपने दिन भर को बिना किसी हानि के, प्रसन्नता के साथ व्यतीत करता है। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, इस प्रकार के व्यक्ति, इज मतलब है, फ्री मतलब स्वतंत्र, फ्रॉम मतलब से, सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल बैंड्स मतलब दास्ता या गुलामी, है ना। इस प्रकार के व्यक्ति क्या है, दास्ता या गुलामी के, बैंड्स मतलब बंधन, बैंड्स मतलब बंधन। इस प्रकार के व्यक्ति क्या, दास्ता के बंधन से मुक्त हैं। किस प्रकार की दास्ता, आगे बताई गई है, ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। किस प्रकार की दास्ता, किस प्रकार के बंधन से मुक्त हैं, ऊपर उठने की आशा से, और या फियर टू फॉल, या डर से, किसके, फाल या नीचे गिरने के डर से। इस प्रकार के बंधनों से व्यक्ति मुक्त है। इस प्रकार के व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है। किन चीजों से, किन प्रकार के बंधन से मुक्त है,
किस प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं? होप टू राइज, उन्हें, अब यहाँ आशा है ना, तो यहाँ हम लगाएंगे चिंता, ऊपर उठने की चिंता नहीं है, और ना ही क्या डर है, टू फॉल, नीचे गिरने का डर है। इस प्रकार के बंधनों से ऐसे व्यक्ति क्या है? मुक्त हैं। एक मिनट रुक जाओ। और जो क्या है? लॉर्ड, एक मिनट जी, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, जो स्वयं ही, लॉर्ड मतलब क्या है? स्वामी, ऑफ हिमसेल्फ, जो स्वयं के ही मालिक हैं, दो नॉट ऑफ लैंड्स। देखो आपने एक मीनिंग पढ़ी होगी, इवन दो, इवन दो मतलब चाहे भले ही, पढ़ी है कि नहीं? तो चाहे भले ही, चाहे भले ही वो क्या? नॉट ऑफ लैंड, देखो वो क्या है? लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं के मालिक हैं, स्वामी है। चाहे भले ही वो किसी संपत्ति, लैंड मतलब क्या होता है? वैसे तो जमीन होता ना, चाहे वह किसी जमीन के मालिक ना हो, चाहे भले ही, दो मतलब चाहे भले ही वह किसी संपत्ति के मालिक ना हो, लेकिन लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह क्या है? स्वयं के मालिक हैं, स्वयं के मालिक हैं। और क्या? एंड हैविंग नथिंग ही है ताल, हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी, हैविंग मतलब पास होना होता है, हैविंग मतलब क्या? पास रखना होता है कि नहीं? हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी, ही है थाल, ही मतलब वह है, तो मतलब रखते हैं, आल मतलब सब कुछ, कुछ ना होते हुए भी वे सब कुछ रखते हैं। इसका एक बार हिंदी में देख लें। इस प्रकार के व्यक्ति दास्ता या गुलामी के बंधनों से मुक्त रहते हैं। किस प्रकार की गुलामी या से मुक्त रहते हैं? ऊपर उठने की चिंता और नीचे गिरने के डर की दास्ता या बंधनों से मुक्त रहते हैं। और वे क्या? जो स्वयं ही मालिक होते हैं, और चाहे भले ही वो किसी संपत्ति के मालिक ना हो, लेकिन वे स्वयं के मालिक होते हैं। भले ही उनके पास कुछ ना हो, लेकिन उनके पास सब कुछ होता है, मतलब कुछ ना होते हुए भी उनके पास बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है। Sat